हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, राइट। एंट्रीज हमें कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, कैसे रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। आओ शुरू करते हैं। देखिए, जब हम एंट्रीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं, तो इनको कैसे रिकॉग्नाइज, कैश बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस क्या होता है सर ये? आइए समझते। देखिए, आप कहीं जाते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आओ एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसके पास जा रहे हो, ठीक है। आपने इनसे मंथली रिचार्ज प्लान, राइट, पोस्टपेड रिचार्ज सिम लिया है और उसका रिचार्ज 1 तारीख को हर महीने होता है 299 का। ये कंपनी जियो सोच लो, आजकल सबसे ज़्यादा वही चलती है। 299 का पोस्टपेड रिचार्ज मंथली आपका हो जाता है, ठीक। अब जियो जो है वो कब रिकॉग्नाइज करेगी ये 299 रुपीज़, मतलब अपनी बुक्स में वो कब लिखेगी। रिकॉग्नाइज मतलब लिखना, बुक्स में कब एंट्री पास करेगी, ठीक है। सिंपल देखो, अगर ये बंदा है, ये रेगुलर है भाई, ये सही टाइम पे आता है, सही टाइम पे पैसे दे जाता है, ये फॉलो करेगी एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल मतलब 1 तारीख को ही एंट्री रिकॉग्नाइज कर लेगी अपनी इनकम जो 299 की हुई है इससे, इस पर्सन से, लेट से राम से जो इनकम हुई है इसको 1 तारीख को वो उसी समय ड्यू कर लेगी, चाहे चाहे इसको पैसा अभी मिला हो या ना मिला हो। सी, ठीक है। अब इनकम ड्यू कर लेगी कौन सी तारीख को? 1 तारीख को ही इनकम रिकॉग्नाइज कर लेगी, ठीक है। बट अगर राम डिफॉल्टर हुआ तो राम पैसे कभी सही टाइम पे नहीं देता। 1 अक्टूबर को प्लान स्टार्ट हो जाता है, हमारा ड्यू हो जाता है, बट फिर भी राम पैसे नहीं देता, तो जियो अपना सकती है कैश सिस्टम्स कुछ ऐसे पीपल्स के लिए जो सही टाइम पे पैसे नहीं देते, ठीक है। उसमें हम रिकॉग्नाइज तभी करेंगे जब राम हमें पैसा दे देगा, when cash is received और paid। जब जियो को कैश मिल जाएगा या जियो ने किसी को देना होगा, वो सिर्फ कैश बेसिस पे तभी करेगी, वरना हमेशा हम जो फॉलो करते हैं वो है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ। आप एंट्रीज को कब करोगे? अगर आप कैश बेसिस फॉलो करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्या करती है? कैश बेसिस। तो एंट्रीज रिकॉग्नाइज कब होगी, रिकॉर्ड हम उसको कब करेंगे? जब हमें कैश मिल जाएगा या हम पेड करेंगे। कैश मिलेगा या देंगे तभी हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे इन द बुक्स। बट अगर कैश बेसिस फॉलो नहीं करती और फॉलो करती है एक्रूअल बेसिस, क्या फॉलो करती है? एक्रूअल बेसिस, तो हम एंट्री किस दिन पास करेंगे? जिस दिन वो ड्यू होगी। क्या होगी? जिस दिन वो ड्यू होगी। अभी कैश ना दिया है किसी को, ना लिया है, हमें पता है 1 तारीख को अगर हमारा रेंट होता है तो हमें 1 तारीख को ही एंट्री पास कर देनी है, चाहे कैश वो मुझे 7 को दे, 8 को दे, 9 को दे। हमने एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम एंट्रीज कब पास करेंगे, हम इनकम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, हम एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जिस दिन वो ड्यू होता है। एंड इंडिया में 90% एक्रूअल सिस्टम फॉलो किया जाता है। क्या सिस्टम फॉलो है? एक्रूअल सिस्टम। कैश बेसिस बहुत कम फॉलो होता है, 90% एक्रूअल फॉलो होता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। आओ एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मोबाइल पोस्टपेड रिचार्ज 299 जो मैंने सेम अभी ऊपर दिया, ठीक है। फर्स्ट को होता है एवरी मंथ, लेट्स से अक्टूबर जो मेरा अब नेक्स्ट ईयर मंथ चल रहा है और मुझे अभी 1 तारीख को उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था, मुझे रिचार्ज करना चाहिए था, बट पेमेंट मैंने की उसकी 3 अक्टूबर को पोस्टपेड की,
कब की? 3 अक्टूबर को। तो ऑर्गेनाइजेशन कब रिकॉग्नाइज करेगी ये कॉस्ट? अगर वो कैश बेसिस फॉलो करती है कैश, तो वो करेगी 3 अक्टूबर को। कब? 3 अक्टूबर को अपना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगी, जब मोबाइल एक्सपेंस पे करेगी टू बैंक 3 अक्टूबर को। और अगर एक्रूअल बेसिस करती है तो हम फर्स्ट को अपना एक्सपेंस बुक कर लेंगे, एक्सपेंस टू पार्टी, एंड जिस दिन हम पे करेंगे हम उस पर पेमेंट एंट्री करेंगे। जिस दिन ड्यू होगा हम उसको एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और जिस दिन पेड होगा तो हम रिसिप्ट एंड पेड एंट्री पास कर देंगे। लेट्स से अनदर एग्जांपल, अगर इसकी जगह 1 सेकेंड मैं रेंट दे रहा होता, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह रेंट दे रहा होता, मैं एक पीजी में रहता हूँ, मुझे रेंट जो देना होगा उनको फर्स्ट को देना होगा, फर्स्ट दिन से 1 अक्टूबर, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, राइट। 10,000 मुझे देना होता है। बट अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करती है? लेट्स से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको मुझे रेंट देना है वो फर्स्ट को ही ये इनकम, बिकॉज मैं दे रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होगी, इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेगी मेरे नाम से, उदित अकाउंट डेबिट टू, बताओ, रेंट इनकम। ये हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पढ़ लें, उसने इनकम को रिकॉग्नाइज कर लिया है। जिस दिन मैं उसको पे करूँगा, क्या करूँगा? मैं पे करूँगा, राइट। बताओ, उस पे पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट एंड उदित अकाउंट 10,000 10,000। बट व्हाट इफ ये एक्रूअल बेसिस पे है? बट व्हाट इफ वो कैश सिस्टम फॉलो करती हो तो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लेट्स से ये मैंने पेमेंट की थी 3rd को, राइट। 3rd मंथ लेते हैं हम, अक्टूबर था तो मैंने अक्टूबर में पे कर लेते हैं। तो मैं 3rd अक्टूबर को इनकम को रिकॉग्नाइज करूँगा, जिससे मेरा बैंक बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे पास पैसा आया है, मेरी इनकम बढ़ जाएगी, रेंट रिसीव्ड 10K से, K मतलब थाउजेंड्स, राइट। ये हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट की, कैश स्लैश रिसिप्ट्स एंट्री, रिसिप्ट्स एंट्री, राइट, जो कि होगी 3rd अक्टूबर को। अभी तुम्हें एंट्री याद नहीं रखनी है, सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग कब करेंगे? जब हमारे पास कैश रिसीव्ड हो जाएगा या हम पे करेंगे। और एक्रूअल बेसिस पे हम कब करते हैं? हमारा जिस दिन ड्यू होता है, हमारी कैश पेमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिस दिन रिसीव होगा या पेड होगा, जिस दिन ड्यू हो गया, जिस मतलब मुझे आज मिल जाना चाहिए था, मैं आज ही अपनी इनकम रिसीव कर लूँगा, अपनी इनकम को बुक कर लूँगा अपने अकाउंट्स में, एंड जिस दिन कैश रिसीव्ड होगा मैं अपनी कैश को बुक्स में रिकॉर्ड करूँगा, और जिस नेम लेजर से होगा उसको रिवर्स कर देंगे। मीन्स सिंपली एक्रूअल बेसिस पे हम करते हैं किस दिन? जिस दिन ड्यू होता है, जिस दिन मुझे पता है कि इस दिन तक का मुझे मेरा रेंट मिल जाना चाहिए था। 1 तारीख को हर महीने मेरा रेंट मिलता है, मैं उसी दिन रिकॉर्डिंग
कर लूँगा अपनी बुक्स में, और कैश बेसिस में जिस दिन हम कैश पे कर रहे हैं। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बाय बाय, टाटा।